हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। और नए साल पर ये मेरा पहला वीडियो है, तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और आगे बढ़ते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये पहला वीडियो होगा साल का मेरा। जो मैंने पिछला वीडियो डाला था वो 2025 में बना हुआ था, तो ये मैं आज बना रही हूँ और ये दोपहर में अपलोड होगा। और आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। आज पहला वीडियो मेरा रहेगा 2026 का जगत दीदी पे। तो जगत दीदी का एक वीडियो आया, उसमें वो सरप्राइज दे रही है। सरप्राइज जो करती हैं, 3 साल से मैं इनको देख रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आया ये सरप्राइज किसके नाम का दे रही हैं। कभी बताती हैं कि एक सरप्राइज आएगा, आप लोग को बिल्कुल आंख चौकन्ना करके खोल के बैठना है, मैं दूंगी। लेकिन इनका पूरा 2025 बीत गया, कोई भी सरप्राइज नहीं आया। और जो आया भी 2026 में, तीनों ने अपना कुछ प्रमोशन नहीं किया। ये सिर्फ अपने भाई और भाभी का प्रमोशन कर रही। तो मेरा सवाल इनसे ये है कि ये प्रमोशन किसका करती? अपने भाई के दिखा रही हैं, अपनी भाभी का दिखा रही। इनका क्या सरप्राइज है? इन्होंने कुछ अपने हिसाब से किया हो, और ये जो दिखाती भी है ना, तो ये 2024 का है। लेकिन हाँ, कुछ इनके साथ जो जो कुछ भी हुआ उसमें ये भी थी, दोषी थी, ये भी इन्वॉल्व थी। तो चलिए शांति से, बहुत सतर्कता से ये 2025 में सब कुछ बैक करके आगे बढ़ी। हाँ, कोई कंट्रोवर्सी नहीं करी, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसी, ये अच्छी बात है। बहुत धैर्य के साथ इन्होंने आगे बढ़ा और कम बैक किया इन्होंने फिर से। ठीक है, अच्छी बात है, कम बैक करिए। कोई ये नहीं चाहता कि आप कम बैक ना करें। लेकिन हाँ, बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि किसी के बैसाखी का सहारा लिया जाए। तो आप अपना दिखाइए, अपने मम्मी पापा भाई भाभी वो तो अपने लिए कर रहे हैं, उनका मत दिखाइए, आप अपना सरप्राइज दिखाइए। ठीक है। और अब मैंने देखा कि ये अपने बच्ची को भी लाके प्रमोट करती हैं। तो यहाँ पे ये बात बहुत गलत है। बच्ची को तो अभी लाना ही नहीं चाहिए। बच्ची को सहारा मत बनाइए अपने व्यूज़, कंटेंट या फिर अपने चैनल की ग्रोथ के लिए, कि अब चैनल बहुत डाउन चल रहा है, रीच कम हो गई है, उसको कैसे बढ़ाए। तो सिंपैथी कार्ड ये बच्चे का लाकर मत खेलिए, क्योंकि बच्ची है वो बच्ची, उसको बच्ची की तरह जीने दीजिए। और उसको इस जो ये यूट्यूब का झमेला है ना, इसमें मत खींचिए, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है। और फिर जब वो कोई बात करती तो आप आंखें फाड़े रह जाती हो कि बच्ची सवाल करती। सवाल वो करेगी क्योंकि उसकी एज बढ़ रही है, धीरे धीरे वो टीनेज में आएगी और बहुत सारे सवाल करेगी। तो कम से कम अब तो आपको संभलना मांगता ही है कि कम से कम संभलिए, संभल के चलिए। ये जो हुआ था पिछला ना, इस पर भी वो सवाल करेगी और ज़रूर करेगी, उसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। क्योंकि सबसे आप भाग सकते हो, आप अपने अतीत से नहीं भाग सकते। और आपको अतीत में लाएगी आपकी बच्ची। अभी आप अपने बच्चे की बात से बहुत हैरत में है कि अरे मेरी बच्ची ने ये क्या कह दिया, मेरी बेटी ने ये क्या कह दिया। अभी इंतजार करिए, बच्चे बड़े होते हैं, उनके दिमाग में बहुत सी बातें आती हैं, पुरानी बातों को लाके वो सवाल करते हैं। उसको आप जो जितने क्वेश्चन वो करेगी, उसका आंसर आपको हर हाल में देना पड़ेगा। आप सब जगह से भाग सकती, अपने बच्चों की जवाब देने से नहीं भाग सकती, क्योंकि आपकी जवाबदेही है उसके साथ। अभी मैंने देखा वीडियो सृष्टि आयुष का, तो वो रो रही थी, उन पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। हालांकि कुछ तो बातें सही हैं, कुछ समझने की ज़रूरत होती है माँ बाप को, क्योंकि समय के साथ सबको बदलना पड़ता है। अगर जो बदल गया वही कंट्रोल कर पाता है अपने बच्चों पे। वैसे आजकल के बच्चे तो कंट्रोल में नहीं रहते, ज़माना बहुत बदल गया। तो उसी तरह माँ बाप को भी बदलना चाहिए। उनके ऊपर मैं वीडियो हो सकता है शाम तक लाऊं, नहीं तो हो सकता है कल तक लाऊं, क्योंकि मुझे अब जहाँ पे मैं हूँ ना, वहाँ से मुझे निकलना है अपने घर के लिए, इसलिए मुझे तैयारी करनी है। और बस मैंने सोचा जगत दीदी पे ये वीडियो बनता है तो बनाऊं। तो भाई देखिए, जगत दीदी को मोहरा अपनी बच्ची को नहीं बनाना चाहिए। बच्ची को तो बिल्कुल बीच में नहीं लाना चाहिए। बच्ची को बच्ची ही रहने दें, उसे समय से पहले बड़ा ना करें। क्योंकि जो बच्चे समय से पहले बड़े हो जाते हैं ना, तो वे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे चलकर डिप्रेस होते हैं। और क्या उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती हैं, लेकिन थक जाते हैं। तो उन्हें बचपन है, उनका बचपन है, उसे बचपन में रहने दो, पूरा बचपन जी लेगी। क्योंकि ज़िंदगी में दोबारा कभी बचपन या जवानी या कुछ आता नहीं है समय लौट के। तो उसे बचपन है ना उसका, तो उसे बचपने में ही रहने दो। देखो भाई, चोर अगर चोरी नहीं करता ना, कितना भी सुधर जाए, किसी भी डर से या किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो किसी भी कारणवश है ना, रीज़न उसका मैं नहीं बता सकती, लेकिन अगर चोर चोरी नहीं करेगा तो हेरा फेरी जरूर करेगी। क्योंकि उसकी वो नियति है, उसकी बेस में है, उसके प्रकृति में, ये उसका नेचर है, ये है ना। तो वैसे ही जगतिया भी है।
तो जगत दीदी अपने बच्ची को ला करके अब हताश होती दिख रही हैं। ये कह रही हैं मैं बाप की कमी पूरी नहीं कर पा रही हूँ। भाई क्यों नहीं पूरी कर पा रही? क्या दुनिया में तुम पहली औरत हो? बहुत सी ऐसी लेडीज़ मैंने देखी हैं जो एक माँ होकर के अपने माँ बाप की पूरी कमी पूरी करती। सपना को देखो, तुमसे छोटी है, तुमसे 15-20 साल छोटी होगी वो, और वो देखो अपनी दोनों बेटियों, तुम्हारे पास तो एक बेटी तुम संभाल नहीं पा रही हो और बाप की कमी नहीं पूरी कर पा रही हो, वो कैसे पूरी कर रही है? वो देखो उसके ससुराल वाले उसको कितना वो करते हैं। सास की अभी मैंने शॉर्ट वीडियो डाली, सास के मुंह से क्या निकल रहा है कि मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकती। जैसे लग रहा था कि शेर और चीता लेके सपना आ रही थी खाने के लिए उसको, है ना। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी बाद में। तो ये जो सिंपैथी कार्ड खेल रही है ना जगत दीदी, ये बहुत गलत है कि मैं बाप की कमी पूरी नहीं कर पा रही। अरे भाई क्यों नहीं कर पा रही? तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी? तुम्हारे पास सोशल मीडिया है और तुम इंस्टा पे काम कर रही हो, तुम वाईटी पे काम कर रही हो, तुम दुनिया भर की कंट्रोवर्सी कर लेती हो, तुम्हें नाचने का, गाने का, मटकने का, सब कुछ करने का ढंग है। तुम्हारे माँ बाप तुमको आज तक पाल रहे, तुम एक बच्ची को नहीं पाल पा रही हो। एक ही तो बच्ची है ना तुम्हारी, और तुम दुनिया में और औरतों को नहीं देखती। सभी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल मिल जाएगा, आसी पास मिल जाएगा कि बिना बाप की बच्ची को भी इतना काबिल बनाए। काबिल बनाओ अपनी बच्ची को। नाचना गाना ठुमकाना ये वाईटी पे मत करो, क्योंकि ये जब तक चल रहा, जिस दिन ठप हो जाएगा ठप हो जाएगा। तो तुम बाहर निकालो उसको पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करो, उसको बनाओ, कुछ आगे बढ़ाओ। तुम्हारी बच्ची बहुत काबिल और बहुत अच्छी है, उसको अपनी तरह मत बनाओ। और जो सवाल की बात है ना कि जो बहुत सवाल करती है तुम, हैरत से तुम्हारी आंखें फटी रह गई, तो इसके लिए भी तैयार रहो। बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्ची बड़ी हो रही है। आज उसने एक सवाल किया है, कल को और सवाल करेगी और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारी मजबूरी है। और अगर तुमने जरा सी भी हेकड़ी दिखाई बच्चों के आगे, तो ज़माना बहुत बदल गया है, तुम्हें भी बदलना पड़ेगा। जैसे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ हैं, वैसे तुम अपनी बच्ची के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि आज के बच्चे बिल्कुल दूसरी तरह हो गए और उनके जवाब देना पड़ेगा। और मजबूरी में तुम्हें वो चुप रहना पड़ेगा, और वो जो सवाल जवाब करेंगे, जवाब देंगे, उसके लिए भी तुम्हें तैयार रहना है, और तुम्हें वहाँ पे मजबूरी में बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये सब सिंपैथी कार्ड वाईटी पे लाके मत खेलो, नया ड्रामा मत शुरू करो। और तुम्हारा जो नया ड्रामा है ना, तुम एक एक बात पॉइंट सोच के आती हो, तो ये हम लोग चलने नहीं देंगे। और जो ये बार बार फिसलने वाली आदत है ना कि मैं अकेले नहीं पाल पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में ये बात दबी है कि भाई मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए। अगर खुल के नहीं कह पा रही हो, तो मन में सोच रही हो, तो डिसाइड कर लो, पकड़ लो किसी का हाथ, कर लो शादी। नहीं पाल पा रही हो तो कोई देखो, बहुत मिलेंगे। हाँ, सुमित महल जैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन कोई तो मिलेगा ही। नहीं पाल पा रही हो, और ये बच्चे के नाम का कार्ड खेलना बंद करो। इमोशनल जो ब्लैकमेल करते हो ना तुम लोग, बच्चों को लाके ड्रामा करना, थंबनेल लगाना, टाइटल लगाना, ये सब बंद करो। क्योंकि ये जो पुराना, बहुत पुराना हो गया, बहुत पुराना ड्रामा फिर से मत क्रिएट करो, क्योंकि सबको पसंद नहीं आता। और खासकर तो रिएक्शन चैनल वालों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं तुम्हारा ये कार्ड, क्योंकि तुम पर दया करना बहुत बुरी बात है। जो जानबूझ के आग में हाथ डाल रहा है, उस पर कैसी दया? जानबूझ के हाथ डाल रहा है ना। तो जैसे तुम, वैसे तुम्हारा सामने वाला भी था। खैर, सामने वाला तो अभी भी गंधा ही रहा है, उसकी तो पूरी फैमिली ही गंद फैमिली है। तो छोड़ो, तुम्हारी भी कोई कम नहीं थी, सब कुछ कर लिया था तुम लोगों ने, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्लीज़ बच्चे के नाम का यहाँ पे कार्ड मत खेलो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी को राधे राधे। हाँ, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो।